तो पिछली वीडियो में कहानी खत्म हुई थी लेडन जार पे, तो चलो शुरू भी वहीं से कर देते हैं। तो आपको लेडन जार बनाना सिखाने के लिए मैंने प्लास्टिक की बोतल, एल्यूमिनियम फॉइल, लोहे की कील, पीवीसी पाइप और बाकी चीजों का इंतजाम कर लिया था और कैमरा वैमरा लगाकर सारी चीजें सेट कर दी। फिर बोतल में कील घुसाने के चक्कर में थोड़ी सी उंगली कट गई। यहाँ तक मैं सब झेल गया और जल्दी जल्दी में भूल गया कि जो उंगली कटी थी उसी से मैंने नमक पकड़ लिया, जो घुस गया उस चोट में और उसके बाद उड़े तोते। दर्द से हुआ बुरा हाल। चलो ये भी सही। उसके बाद मैंने लेडन जार को चार्ज भी कर लिया, लेकिन गलती से उसी कटी उंगली से उसे छू लिया जिसमें अभी भी थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा था। और आपको तो पता ही होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी बॉडी फ्लूइड या ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए तो झटका जोर से नहीं बहुत जोर से लगता है। और हुआ भी वैसा ही। मेरे सारे तार हिल गए और एक्सपेरिमेंट करने का भूत भी उतर गया। लेकिन असली दुखों का पहाड़ टूटा इसके बाद में देखा कि मैं तो कैमरा ऑन करना ही भूल गया। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर यूट्यूब की एक वीडियो लगा दी है। इसमें बहुत अच्छे से समझाया है और आसानी से समझ में आ भी जाएगा। यहाँ से देख के आप लेडन जार बना सकते हो। तो चलो अब एक्सप्लेन करते हैं मुशन ब्रॉक के द्वारा बनाए गए लेडन जार को। मुशन ब्रॉक ने अपने एक चेले को पकड़कर हॉक्स भी मशीन थमा दी। जा बेटा इस पे हाथ घिस। और उस फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो गया। हॉक्स भी मशीन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर था। इंटरनेट पर सर्च करोगे तो मिल जाएगी। अब उनके चेले ने उस घूमते हुए गोले पर हाथ घिसने शुरू कर दिए। मुशन ब्रॉक ने एक मेटल के पाइप में एक बेल लटका रखी थी और ये बेल उस घूमते हुए गोले पर लगातार कांटेक्ट में थी और दूसरे कोने पर उन्होंने लटकाया पानी से भरा एक जार। अब धीरे धीरे उस जार में चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो गया। मुशन ब्रॉक ने जार की बॉडी को पकड़कर जैसे ही प्राइम कंडक्टर पे हाथ लगाया, उन्हें लगा एक जोरदार झटका और मुशन ब्रॉक इतना डर गए कि उन्होंने ठान लिया कि अब वो ऐसा काम दोबारा नहीं करेंगे। पर भैया जिज्ञासा कीड़ा काट चुका था और इस कीड़े का असर होता है कुछ देर बाद। तो अपने वैज्ञानिक ने अगले दिन ही एक्सपेरिमेंट ना करने के विचार को त्याग दिया और कर डाला दोबारा एक्सपेरिमेंट। और धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई और फिर दिखाना शुरू करा इलेक्ट्रिसिटी ने अपना असली रंग। शुरुआती दिनों में मजे मजे के लिए लोग एक दूसरे को शॉक देते थे, अपने आप को चार्ज करा और दूसरे को टॉर्च दिया। लेकिन इनसे छोटे मोटे स्पार्क ही प्रोड्यूस होते थे जो सिर्फ रात में ही दिखाई दे सकते थे। फिर बनाए गए बड़े स्पार्क, यानी ज्यादा चार्ज कर और इलेक्ट्रिसिटी से शॉक प्रोड्यूस करना उस टाइम फैशन में आ गया। फिर लोगों को पता लगा कि अगर दो लोग हाथ पकड़े और फिर उसके बाद चार्ज की हुई बॉडी को टच करें तो दोनों को झटका लगेगा। ये चीज उस समय इतनी फैशन में आ चुकी थी कि चर्च के जो फादर थे उन्होंने अपने जूनियर्स को लाइन में लगाकर इकट्ठा शॉक दे दिया। उड़ती उड़ती खबर राजा के कानों तक भी पहुंच गई। अब भैया खुरापाती तो हर आदमी होता है, तो राजा कैसे बचता। उसने अपने सारे गार्ड्स को इकट्ठा लाइन में खड़ा करके शॉक दे दिया। अब गार्ड भी क्या करें, राजा को कुछ कह थोड़ी सकते हैं। बस सबसे मजे की बात तो ये थी कि उस टाइम डॉक्टर्स ने भी इसको पकड़ लिया। उन्हें लगा ये बढ़िया है भाई, बिजली के झटके दो और सारी बीमारी का इलाज यहीं से हो जाएगा। उनका हिसाब किताब कुछ ऐसा था, तेरे को बुखार है ले झटका, तेरे लूज मोशन नहीं रुक रहे ले तू भी ले झटका। आज के समय कोई ऐसी हरकत कर देना तो इतनी कनपट्टी लाल होगी कि उसके बाद दुनिया लाल सिंह ही कहेगी। और इसके बाद एंट्री होती है फ्रैंकलिन चचा की। भाई साहब, इन्होंने जो सत्यानाश मचाया है इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में, इतनी हिम्मत और कोई न कर पाया। इनकी कारस्तानियों के राज भी खोलेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम लंबा है इसलिए बेंजो चाचा कहेंगे। अब इनकी कारस्तानियों को जानने से पहले जरा थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में भी ले लेते हैं। इनकी तस्वीर मिलेगी आपको अमेरिकी डॉलर पर, मुस्कुराते हुए। खुरापाती दिमाग बचपन से ही था इनका। मात्र 12 साल की उम्र में मेंडिको से प्रेरणा लेकर बना डाले इन्होंने स्विमिंग फ्लिपर्स। हाँ जी, इस क्रांतिकारी वैज्ञानिक ने मेंडिको से भी प्रेरणा ली थी। हालांकि इनके फ्लिपर्स बने थे लकड़ी के, जिन्हें बाद में बदल दिया गया रबड़ के फ्लिपर से। जब ये थोड़े बड़े हुए तो भाग गए घर से और पहुंच गए पेंसिल्वेनिया, जहां बन गई है पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर बनने के बाद इन्होंने घोड़ा गाड़ी के पहियों पर लगा दिया एक ओडोमीटर, ताकि लेटर्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में लगने वाले समय और दूरी का सही अंदाजा लगाया जा सके। जब मन भर गया वहाँ की नौकरी से तो ये निकल लिए यूरोप और पहुंच गए लंदन। उसके बाद मिले ये रॉयल साइंस सोसाइटी के वैज्ञानिकों से और सीखा बहुत कुछ। और घूम घामने के बाद वापस लौट आए अमेरिका और ऑर्डर कर दिया एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स, जिसमें इन्होंने मंगाए थे बिजली के बहुत सारे उपकरण। और महज 10-20 दिन के अंतराल में ही इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। आइए जानते हैं उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर क्या बताया। बेंजो चाचा ने बोला, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती
जाती है। हाँ, यही गलती कर गया अपना वैज्ञानिक। और ये दिमाग घुमा देने वाली जानकारी आज भी स्कूल में बच्चों का खून पीती है, अगर सही से समझाई ना जाए तो। जानेंगे इसके बारे में थोड़ा बाद में। उन्होंने ये भी बोला, किसी चीज में से एक तरह के चार्ज निकाल देने पर दूसरी तरह के चार्ज वहाँ पर अपने आप ही आ जाएंगे, जिसे हम आज के समय चार्ज बाई इंडक्शन बोलते हैं। और इसका उल्टा करना भी सही होगा, यानी किसी चीज को एक तरह के चार्ज देने पर उसको उसकी न्यूट्रल अवस्था से बाहर निकाला जा सकता है। और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया लेडेन जार का और कर डाला इलेक्ट्रिसिटी के इतिहास का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक था कि उनके अलावा जिस दूसरे व्यक्ति ने ये एक्सपेरिमेंट किया, यानी रशियन वैज्ञानिक, वो जिंदा नहीं बचा था। बेंजो चाचा रहे थे लकी, इसलिए बच गए। अपना एक्सपेरिमेंट खत्म करते ही इन्होंने तुरंत उससे निकले ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक नया आविष्कार कर दिया और जन्म हुआ लाइटनिंग कंडक्टर्स का। आपने बेंजो चाचा के काइट वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि उसमें प्रयोग किया गया था लेडेन जार का। हाँ जी, बेंजो चाचा ने रेशम के धागे पर चाबी लटका के पतंग उड़ा दी और क्योंकि बारिश पड़ रही थी तो धागा हो गया गीला और चाबी पे आ गिरी बिजली, जिसका एक सिरा बंधा हुआ था लेडेन जार से। बिजली गिरने के बाद जब बेंजो चाचा ने धागे को खींचा और चाबी के पास हाथ लेके गए तो उन्हें लगा एक जबरदस्त झटका और वो समझ गए कि बिजली गिरी चाबी पर, चार्ज हुआ लेडेन जार में इकट्ठा। और जब उन्होंने चाबी को छुआ तो लेडेन जार से वो चार्ज वापस गया उस चाबी पर और उस चाबी से गया उनके शरीर के अंदर। अब यहाँ से आया उनके दिमाग में एक आइडिया कि अगर आसमान से गिरती हुई बिजली को जाने का एक रास्ता दे दिया जाए तो उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। और दुनिया के सामने पैदा हो गए लाइटनिंग कंडक्टर्स, जिन्हें उस समय नाम दिया गया फ्रैंकलिन कंडक्टर्स का। अब उसके बाद की राजनीतिक कहानी में मैं नहीं जाऊंगा, अपन चलेंगे सीधा विज्ञान के रास्ते पर। बेंजो चाचा ने यह भी बोला कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो हमें पता चला कि फ्लो करने का काम इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। और जैसे ये खबर मार्केट में फैली, सारे वैज्ञानिकों का दिल ही बैठ गया। भाई साहब, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले सब यही जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है और यही चीज पढ़ाई जाती थी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में और इसी चीज के ऊपर छप चुकी थी हजारों लाखों किताबें। अब अचानक से सारी चीजों को बदलना, यानी सबको पकड़ पकड़ कर ये बताना कि भैया जो तुम पढ़ के आए हो वो है गलत, ये बहुत ही मुश्किल काम था। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के डायरेक्शन से कैलकुलेशन पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो काय को इतनी टेंशन लेनी। और उन्होंने एक नया शब्द किताबों में जोड़ दिया, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। और ये बोला कि भैया इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन चार्जेस चलेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और यही है वो कारण जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की मूवमेंट के अपोजिट होता है। अगर अपने बेंजो चाचा सही बता देते या तुक्के से इसको पलट देते तो आज हमारी किताबों में ये लिखा होता कि चार्जेस भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। पर जो हो गया सो हो गया। अब स्कूल में ये बात समझ में आ गई तो ठीक, और अगर नहीं आई तो इस कॉन्सेप्ट का दर्द सीने में होगा बाबू, सीने में। ये इलेक्ट्रिसिटी है, एक भी कॉन्सेप्ट का तार इधर उधर गलत जुड़ गया तो सारे तार उड़ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के एडवेंचर जारी रहेंगे क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अपने हौसलों के दम पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले ही कोई मंच ना दे हमें, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।